हम ये जानते हैं कि जब किसी भी हाउस के लॉर्ड अपने से 12th जाते हैं तो वो उस हाउस का नुकसान करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये नुकसान उस हाउस के लिए है, और किसी भी हाउस का नुकसान क्या हमारे लिए फायदा है, तो ये समझने के लिए हमें देखना होगा कि किन हाउसेस का नुकसान हमारे लिए फायदेमंद है और किन हाउसेस का नुकसान हमारे लिए नुकसानदायक। जैसे यदि हम सेकंड हाउस की बात करें और हम ये कहें कि सेकंड लॉर्ड अपने से 12th पे हैं, तो इसका मतलब हम ये जानते हैं कि वो फर्स्ट हाउस में आए हैं। तो हमने ये कहा कि जो भी हमारा धन है, जो भी हमारा परिवार है, जो भी हमारे सुख साधन हैं, क्योंकि हम इससे अपने साधन देखते हैं, हमारे सर्वाइव करने के लिए जो हमें ज़रूरतें होती हैं, तो वो सब हमारे पास आ रहे हैं। यानी अगर सेकंड लॉर्ड अपने से 12th जाते हैं तो ये एक नेगेटिव कंडीशन नहीं, पॉजिटिव कंडीशन है। इसी तरीके से यदि हम 10th लॉर्ड की बात करें, 10th लॉर्ड अपने से 12th जाते हैं तो वो 9th हाउस में जाएंगे। तो हम ये जानते हैं कि 10th हाउस हमारे कर्म, हमारे एफर्ट्स, हमारी मेहनत होती है, और वो यदि 9th हाउस में जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारी मेहनत का नुकसान हुआ है, हमारे कर्म का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमें भाग्य से हमें स्टेटस की प्राप्ति होगी या सम्मान की प्राप्ति होगी। इसी तरीके से यदि हमारे 11th लॉर्ड अपने से 12th जाते हैं, यानी 10th हाउस में जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि 11th लॉर्ड जिस भी हाउस में जाते हैं, हम कहते हैं उस हाउस के माध्यम से हमें गेन्स होते हैं, क्योंकि 11th हाउस गेन्स का होता है। तो यदि वो 10th हाउस में आएंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारे कर्मों से हमें गेन्स होंगे। यानी यदि हम मेहनत करेंगे तो गेन्स होंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो गेन्स नहीं होंगे। तो हमने कहा ये हमारे गेन्स के लिए नुकसान हो गया। तो हमें हर हाउस को इसी तरीके से समझना है कि किस हाउस के लॉर्ड का 12th में जाना हमारे लिए नेगेटिव है।